हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आप सबके लिए क्लास 12th हिंदी के 25 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो क्लास 12th हिंदी गद्य साहित्य से होने वाला है। देखिए स्टूडेंट, आपके जो है हिंदी के पेपर में 10 नंबर के जो है आपका जो है बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें गद्य से होते हैं 5 नंबर का और पद्य से होते हैं 5 नंबर का। तो उन्हीं गद्य साहित्य से मैं आपको 25 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और सभी आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। और भी इस टॉपिक पे जो है वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी 25 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आगे देखते रहिएगा। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। इसमें से कौन से लेखक हैं जो भारतेंदु युग के लेखक हैं? यह भी देख लीजिए कि 2017, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु युग के लेखक हैं। इसमें से जो राइट आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र जी जो है भारतेंदु युग के लेखक हैं। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिए कि देखिए हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। देखिए यहाँ पर 2018, 19 और 22-23 में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो आपको जो है हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो आपको बताना होगा। तो अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें से जो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, जो है बालकृष्ण भट्ट। क्या है? बालकृष्ण भट्ट जो है आपका जो है राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा? दूसरे नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग का क्या करा है, आप लोग देखिए कि क्वेश्चन नंबर हम लोग का तीसरा करा है कि चंद्रकांता संति रचना है। चंद्रकांता संति रचना है किस युग की है? भारतेंदु युग की है, द्विवेदी युग की है, छायावादी युग की है या छायावदत्तर युग की है? तो इसमें से आपको बताना होगा कि कौन से युग की है जो चंद्रकांता संति रचना है, कौन सी युग की है। तो इसमें से मैं आपको बता दूं कि ये जो है द्विवेदी युग की जो है रचना है। किस युग की है? द्विवेदी युग की रचना। यहाँ पर आपको द्विवेदी लिखा है, द्विवेदी युग की रचना है। उसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे को देख लेते हैं अच्छे तरीके से। सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप लोग देखिए कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि 2019-22 में लगातार पूछा है और 13, 14, 17 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर अगर आपको आ रहा है तो आप लोग अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रताप नारायण मिश्र ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी थे। उसी प्रकार हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है हम लोग देख लीजिए कि सरस्वती पत्रिका है। क्या है स्टूडेंट? आपको बताना होगा कि किस युग की है जो है सरस्वती पत्रिका है। तो इसमें से ऑप्शन आपको दे रहा है कि शुक्ल युग की या भारतेंदु युग की या द्विवेदी युग की या छायावादी युग की। तो इसमें से अगर आपको ऑप्शन सही आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में आ रहा है तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग की। क्या युग की हो जाएगी? ये जो है सरस्वती पत्रिका। उसी के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? 6वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि भारतेंदु युग के लेखक पत्रकार हैं। भारतेंदु युग के लेखक पत्रकार हैं। इसमें से कौन से हैं जो भारतेंदु युग के लेखक पत्रकार हैं? तो यहाँ पर आपको बताना होगा। ऑप्शन में दिया है बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आपको इसमें से बताना होगा कि कौन से जो हैं भारतेंदु युग के लेखक पत्रकार हैं। यहाँ पर देख लीजिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा क।
क्या हो जाएगा क, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। भारतेंदु युग के लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके 19, 20 और 23 में पूछा गया था। उसके बाद 7वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, आप लोग देखिए अच्छे तरीके से कि हम लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। कौन से हैं जो भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है? इसमें ऑप्शन दिया है नंद कादम्बनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका और सरस्वती या ब्राह्मण। तो इसमें से कौन से है जो भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है? ये भी 2016, 18, 19 और 23 में लगातार पूछा गया था। अगर आपको इसका राइट आंसर बताऊं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर ग, सरस्वती पत्रिका जो है भारतेंदु युग की जो है पत्रिका नहीं है। तो आपको यही बताना था। उसके बाद हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या करें, आप लोग देखिए अच्छे तरीके से कि 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? यहाँ पर द्विवेदी लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है, आपको यहाँ पर समझ लेना होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, द्विवेदी लिखा है। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर क, महावीर प्रसाद। तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कि द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो इसमें से कौन है जो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की रचना है। देख लीजिए, ये भी 2020, 21, 22 और 23 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो इसमें से मैं आपको बता दूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, आलोचक की अवस्था। क्या होगा? आलोचक की अवस्था। तो देख लीजिए। और उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्मभूमि किस विधा की रचना है? इसमें से आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कर्मभूमि किस विधा की रचना। ये भी 2019, 20 और 22 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा उपन्यास। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। उसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या करें, यहाँ पर देख लीजिए कि अच्छे तरीके से क्या करें कि भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। तो ये भी देख लीजिए 2018, 19 और 23 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए जैनेन्द्र कुमार हैं या श्याम सुंदर दास हैं या गुलाब राय हैं। तो इसमें से बताना होगा कि भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। तो इसमें से मैं आपको बता दूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा क हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। क्या होगा? जैनेन्द्र कुमार हो जाएंगे जो है भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक। उसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित पत्रिका है। तो ये ऑप्शन में से आपको कौन सा सही है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित है? तो इसमें से मैं आपको बता दूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, सरस्वती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरस्वती हो जाएगा। उसी पर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है हम लोग का, देख लीजिए अच्छे तरीके से कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचनाएं किसे माना जाता है। ये भी देख लीजिए 2019, 20 और 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, चंद्रछंद वर्णन की महिमा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, चंद्रछंद वर्मन की महिमा। उसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या करा है, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि 15 नंबर क्वेश्चन करा है कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। अतीत की चलचित्र किस विधा की रचना है, इसमें से आपको बताना होगा। अगर आपको ये आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, स्मरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, स्मरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख पर यहाँ पर टिक लगाकर आ जाइएगा, आपका सही हो जाएगा। ये भी देख लीजिए 2019, 20, 22 और 23 में लगातार पूछा गया है।
उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन हम लोग का 16 की रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं कौन से हैं इसमें से जो लेखक जो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ये भी देख लीजिए 2017, 18 और 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना होगा। अगर आपको आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इंसा अल्लाह खान। इंसा अल्लाह खान हो जाएगा इसका जो है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। उसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। तो इसमें से आपको कौन से है जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। ये भी देख लीजिए 2018, 20, 22 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन दिया है मातृभूमि, शेष स्मृतियां, विचार प्रभाव, रस मीमांसा। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही है आपको यहाँ पर बताना होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा क, मातृभूमि। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है हम लोग का, देख लीजिए अच्छे तरीके से कि दीप जले शंख बजे विधा है किसका विधा है। दीप जले शंख बजे किसका विधा है। यहाँ पर देख लीजिए 2017, 19 और 20 और 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से अगर आपको आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता दूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क ही होगा, रेखा चित्र। क्या होगा, रेखा चित्र विधा का जो है यह विधा का जो है यह रचना है। दीप जले शंख बजे किस विधा का रचना है, रेखा चित्र विधा का है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। तो इसमें से आपको बताना होगा कि कौन से जो लेखक हैं मृगनयनी उपन्यास के लेखक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को तो आगे देखते रहिए। हम लोग का 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कि विचार प्रवाह के लेखक हैं। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए 2019, 22 और 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर बताना होगा। अगर आपको आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इसका जो है ये ऑप्शन सही होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसका विचार प्रवाह के लेखक हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग का अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कि मैला आंचल किसका उपन्यास है। मैला आंचल किसका उपन्यास है। तो ये भी देख लीजिए 2014, 16, 18, 19 और 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से मैला आंचल किसका उपन्यास है इसमें आपको बताना होगा। तो मैं आपको इसमें बता दूं तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग ही है, फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है मैला आंचल के उपन्यासकार हैं। क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु जी क्या है, मैला आंचल के उपन्यासकार हैं। उसी प्रकार हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। ये भी क्वेश्चन 2017, 18, 20 और 23 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी जी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कला और संस्कृत के लेखक हैं। कला और संस्कृत के लेखक हैं। ये भी क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया था। तो इसमें से आपको बताना होगा कि कला और संस्कृत के लेखक कौन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं कि वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। उसके बाद हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, देख लीजिए कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो इसमें आपको बताना होगा कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग, स्मरण विधा की जो है रचना है अजात शत्रु। उसके बाद हम लोग
क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का क्या कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है हम लोग का वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, इसमें से कौन सी कृति है जो वासुदेव शरण अग्रवाल की है, तो आपको इसमें से बताना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इन चारों में से जो ऑप्शन नंबर सही है, यहाँ पर ख ऑप्शन नंबर सही है। यहाँ पर देख लीजिए माता भूमि, तो यहाँ पर माता भूमि पर हम लोग टिक लगा देंगे। तो देखिए स्टूडेंट 25 बहुविकल्पीय प्रश्न को बताया हूं। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो आती रहती है इस चैनल।